हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता जो है ये बाजार का ही एक रूप है। यानी बाजार कितनी तरह के होते हैं, उनमें से एक प्रकार जो है वो एकाधिकारी प्रतियोगिता है। बाजार के कुछ अन्य प्रकार जिनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियोस के अंदर, वो हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार तथा एकाधिकारी बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता जो है ये एक इस प्रकार का बाजार होता है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्रेता तथा विक्रेता होते हैं और समरूप वस्तुओं की मान्यता ली जाती है। इसके अलावा ये एक ऐसा बाजार है जिसको पूर्ण कहा जाता है, यानी एकमात्र ऐसा बाजार जिसको पूर्ण कहा जाता है वो पूर्ण प्रतियोगिता ही होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की अपूर्णताएं नहीं होती हैं। पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण जो है परफेक्ट मोबिलिटी होती है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो एकाधिकार बाजार होता है जिसमें केवल एक विक्रेता होता है, कोई प्रतियोगिता नहीं है। यहाँ बहुत सारी अपूर्णताएं होती हैं, यहाँ उपभोक्ता का शोषण होता है, कीमत पर पूर्ण रूप से जो विक्रेता है उसका अधिक नियंत्रण होता है। वो बाजार के अंदर कीमत विभेद कर सकता है, वस्तु की शॉर्टेज को दिखा करके कीमतों को बढ़ा सकता है। ये दोनों ही जो बाजार हैं एक तरह से बाजार की जो है एक्सट्रीम सिचुएशंस को शो करते हैं, जहां पर पूर्ण रूप से प्रतियोगिता है और एक ऐसा बाजार जहां पर कोई प्रतियोगिता नहीं है। पर वास्तव में ये देखने में आया कि जो बाजार होते हैं ना तो वो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है बाजार के अंदर, और एकाधिकार बाजार मिलते तो हैं लेकिन ये भी बहुत कम होते हैं। वास्तव में जो बाजार के अंदर जो फीचर्स देखने को मिलते हैं, यानी बाजार जिस तरह के देखने में आते हैं वास्तविक जीवन में, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता होती है। तो जो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार होता है इसमें देखिए दो चीजें हैं, प्रतियोगिता भी है और एकाधिकारी भी है, ठीक है। यानी इसमें कुछ जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो एकाधिकार बाजार जैसी हैं और कुछ जो हैं वो पूर्ण प्रतियोगिता जैसी हैं। हम ये कह सकते हैं ये इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है, या हम ये कह सकते हैं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता वास्तव में इन दोनों के बीच की एक धारणा है। ना तो यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतियोगिता है और ना ही एकाधिकार है पूर्ण रूप से। तो ये जो बाजार है यहाँ पर प्रतियोगिता तो है लेकिन पूर्ण नहीं है, इसीलिए उसे क्या कहा गया, अपूर्ण प्रतियोगिता। तो जो अपूर्ण प्रतियोगिता है ये एक तरह का अपूर्ण बाजार है, लेकिन इस बाजार में प्रतियोगिता है, इसीलिए अपूर्ण प्रतियोगिता कहलाती है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता या हम कहें कि इम्परफेक्ट कंपटीशन की जो धारणा है, इसके बारे में सबसे पहले 1933 में प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन ने बताया था अपनी बुक जिसका नाम था थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने भी 1933 में ही इस धारणा के बारे में अपने विचार रखे थे, और उनकी जो धारणा थी वो उनकी बुक इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड है, उसमें दी है उन्होंने ये धारणा। वास्तव में ये दोनों जो धारणाएं हैं ये एक साथ आई ज़रूर हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग अलग धारणाएं हैं। लेकिन ये दोनों ही धारणाएं कहीं ना कहीं इस बाजार को एक्सप्लेन करती हैं जिसके अंदर इम्परफेक्ट कंपटीशन है, जिसमें मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच की सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया है, वास्तविक बाजार को जो है एक्सप्लेन किया गया है। अब जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है ये तीन तरह का हो सकता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो सकता है, यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता, जिसको कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा ओलिगोपोली, जिसको अल्पाधिकार कहा जाता है, कि देखिए अल्पाधिकार, ठीक है, यानी यहाँ पर भी प्रतियोगिता है लेकिन अल्प कुछ ही फर्म यहाँ पर होती है। और ड्योपोली, जिसमें क्या होता है, द्वैधाधिकार, यहाँ पर केवल दो ही फर्म होती हैं। तो ये तीनों ही जो मार्केट हैं ये इम्परफेक्ट कंपटीशन की धारणा को लिए हुए हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि प्रोफेसर चैम्बरलिन ने जो है किसके बारे में बताया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बताया, और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने जो है वो अपूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें कि ये सारी ही चीज़ें आ गई, उसके बारे में एक्सप्लेन किया। चलिए अब हम
अपनी इस वीडियो में, जिसको कि हम मेनली फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर हम परिभाषा की बात करें, एकाधिकारी प्रतियोगिता की, तो ये एक ऐसा बाजार होता है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। ठीक है, तो यही चीज किस में होती है, परफेक्ट कंपटीशन में होती है। तो एक तो गुण आ गया परफेक्ट कंपटीशन का कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। और जो विक्रेता हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटेड गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, यानी कि विभेदीकृत वस्तुओं को, विभेदीकृत वस्तुएं, ठीक है, विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और बेच रहे हैं। अब ये चीज किससे अलग आ गई, परफेक्ट कंपटीशन से अलग आ गई, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, होमोजीनियस गुड्स होती है, जबकि यहां पर क्या है, विभेदीकृत हैं। ठीक है, विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। ठीक है, जो एक दूसरे की क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, यानी कि निकटतम स्थानापन्न होती हैं। ठीक है, इस तरह के बाजार की अगर हम एग्जाम्पल दें तो जैसे कि हम कहें सोप इंडस्ट्री। ठीक है, कि सोप विक्रेता जो हैं, फर्म जो साबुन बेचती हैं, जिसमें कि बहुत सारे हैं कि लक्स है, हमाम है, ठीक है, इसके अलावा लाइफबॉय है, बहुत सारी, डव है, गोदरेज है, मार्गो है, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी जो साबुन बनाने वाली फर्म है वो किस स्थिति में है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की स्थिति में है। या हम कहें कि टूथपेस्ट बनाने वाली जो कंपनियां हैं, फर्म्स हैं, ठीक है, तो बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, ठीक, जिसमें कॉलगेट आ गया, पेप्सोडेंट आ गया, डाबर रेड आ गया, पतंजलि आ गया, बहुत सारी हैं। ये सभी क्या कर रही हैं, सभी की सभी फर्म बहुत बड़ी, बहुत सारी फर्में हैं बनाने वाली। ठीक है, साथ के साथ बहुत सारे क्या हैं, क्रेता हैं। ठीक, और ये सभी वस्तुएं एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में क्या है, भिन्न है, होमोजीनियस नहीं है। देखिए, जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस गुड, यानी कि जितने भी विक्रेता होते हैं, जितनी भी फर्म होती हैं, उनकी वस्तुएं पूर्ण रूप से एक दूसरे जैसी होती हैं, रंग, रूप, डिजाइन, पैकिंग, किसी भी तरीके से, किसी गुण दोष, किसी भी प्रकार की उसमें एक दूसरे से वो भिन्न नहीं होती हैं, बिल्कुल एक जैसी होती हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, आप देखिए, सोप रंग में, खुशबू में, यानी कि फ्रेगनेंस है जो उनकी, कलर है, पैकिंग है, ब्रांड है, ठीक है, इन सब में कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि विभेदीकृत वस्तुओं का क्या किया जा रहा है, फर्मों द्वारा उत्पादन किया जा रहा है और बेची जा रही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस बाजार के जो गुण हैं या जो विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, वो क्या होते हैं। सबसे पहला तो हमने डेफिनेशन में ही कर लिया कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, क्रेता तथा विक्रेता होते हैं, यानी विक्रेता और विक्रेताओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो विक्रेता हैं वो पूर्ण प्रतियोगिता जितने तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी मात्रा में बायर्स तथा सेलर्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, विभेदीकृत वस्तुएं, कि जितनी भी जो फर्म हैं वो जिन वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं वो वस्तुएं एक ही जैसे जरूरत को पूरे करने वाली हैं, यानी वस्तु तो एक ही है, ठीक है, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक, जैसे रंग अलग होगा, आकार अलग होगा, पैकिंग अलग होगी, उसके अंदर फ्रेगनेंस अलग हो सकती है, उसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, इसी बेस पर, इस विभेदीकृत होने के आधार पर ही यहाँ पर क्या किया जाता है, विज्ञापन का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप देखते हैं टीवी में तरह तरह के विज्ञापन आते हैं, जो फलां सोप है, साबुन है, उसके अंदर मिल्क एंड क्रीम है, उसके अंदर चंदन है, किसी के अंदर हल्दी है। तो इस तरीके से हर एक जो फर्म है वो अपनी वस्तु को दूसरी फर्म की वस्तु से
अलग बता करके, उससे बेहतर बता करके क्या करती है, विज्ञापन करती है और अपनी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटेड गुड्स होती हैं, यानी किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से क्या होती हैं, भिन्न होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होती हैं। डिफ्रेंशिएटेड हैं बट क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, कि अगर हमें लक्स साबुन नहीं मिली तो गोदरेज नंबर 1 मिल गई, या हमाम मिल गई, या हमें कोई और साबुन मिल गई तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, पेप्सोडेंट नहीं मिला तो कॉलगेट मिल गया, डाबर रेड मिल गया, या हमें पतंजलि मिल गया, या कोई और मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनका एक दूसरे की जगह पर पूर्ण रूप से क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है, लिमिटेड कंट्रोल ओवर प्राइस। यहां पर क्या है कि देखो, एकाधिकारी बाजार की तरह जो फर्म है उसका अपनी वस्तु की कीमत पर पूरी तरह से तो अधिकार नहीं है कि वो उसको जो है बिल्कुल जितना चाहे उतना कम या ज़्यादा कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि क्या है, कंपटीशन है, विभेदीकृत हैं वस्तुएं। ठीक है, और क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर ये अपनी वस्तु की कीमत को बहुत ज़्यादा ये सोचे कि मैं शॉर्टेज करके और कीमत बढ़ा दूं, और वो सोचे कि फिर भी एकाधिकार बाजार की तरह मेरी वस्तु बिक जाएगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी जगह कोई और वस्तु खरीद ली, दूसरी फर्म की वस्तु खरीद ली जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से कि फर्म अपनी वस्तु की कीमत में परिवर्तन तो कर सकती है, पूर्ण प्रतियोगिता की तरह नहीं है, वहां पर तो कर ही नहीं सकते, है ना। वहां तो अगर बढ़ाएंगे तो समरूप वस्तुएं एकदम से उसकी जो मांग है 0 हो जाएगी, तो वहां कोई कंट्रोल नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत पर कोई कंट्रोल नहीं है फर्म का। ठीक है, जबकि एकाधिकार में पूर्ण रूप से कंट्रोल है, फर्म चाहे कितनी भी कीमत कर सकती है। ठीक, यहां पर क्या है, कंट्रोल है बट लिमिटेड है। ठीक है, कुछ हद तक वो कंट्रोल कर सकती है। इसी वजह से इसको एकाधिकारी प्रतियोगिता का नाम दिया गया है, कि एक जो फर्म है वो अपनी वस्तु की कीमत निर्धारण के लिए स्वतंत्र है, अपनी वस्तु की कीमत अपने हिसाब से निर्धारित कर सकती है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा अपनी वस्तु की कीमत को बढ़ाती है तो क्या होगा कि उसकी वस्तु की जगह पर किसी दूसरी फर्म की वस्तु को क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से वो उसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती है, तो उसका जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं मार्केट उसको ज़रूर इफेक्ट करती है, इसलिए लिमिटेड कंट्रोल है। देन फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। यहाँ पर कोई भी फर्म जब चाहे उत्पादन करना शुरू कर सकती है, जब चाहे उत्पादन करना बंद कर सकती है। मतलब अगर उसे लग रहा है कि प्रॉफिट है तो एंट्री कर जाएंगी नई फर्म्स, वो भी उत्पादन करने लगेंगी, बेचने लगेंगी, और अगर किसी फर्म को ये लगता है कि मुझे लॉसेस हो रहे हैं तो वो उत्पादन बंद कर सकती है, मार्केट से एग्जिट कर सकती है। तो ये वाली जो क्वालिटी है ये बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन जैसी ही है यहाँ पर। देन नॉन प्राइस कंपटीशन, गैर कीमत प्रतियोगिता। एकाधिकारी बाजार के अंदर ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है गैर कीमत प्रतियोगिता का, कि यहाँ पर जो फर्म है वो कीमत को लेकर आपस में प्रतियोगिता कम करती हैं, कि कीमत बढ़ा दी या घटा दी उसको लेकर के प्रतियोगिता कम होती है, बल्कि गैर कीमत प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा होती है। गैर कीमत प्रतियोगिता किस तरह की, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, आप जब विज्ञापन आप देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि चाय के साथ कप फ्री, ठीक है ना, चाय पत्ती के पैकेट के साथ कप फ्री या चम्मच फ्री, ठीक है, सर्फ के साथ बकेट फ्री, इस तरीके से, या कोई डिब्बा फ्री दे दिया जाता है, या ये कहा जाता है कि भाई 200 ग्राम की पैकिंग के साथ 25% एक्स्ट्रा, या एक के साथ एक फ्री, 2 के साथ एक फ्री। इस तरह की स्कीम्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये प्रतियोगिता है कि हर कोई अपनी जो सेल है उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करता है कि विज्ञापनों का सहारा लेकर के इस तरीके की गैर कीमत प्रतियोगिता करता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक कंपनी, एक फर्म
अपने मान लीजिए एक टूथपेस्ट वाली फर्म जो है वो एक के साथ एक फ्री करती है तो दूसरी भी एक के साथ एक फ्री करेगी, या वो कोई और स्कीम लेकर के आएगी। तो इस तरह की प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये लर्नर्स, ये वो सब चीज़ें हैं जो आप अपनी रियल लाइफ के अंदर प्रतिदिन आप इसको अपने आसपास महसूस करते हैं। ये सब चीज़ें आपके आसपास हो रही होती हैं। देन इम्परफेक्ट मोबिलिटी, ये जो बाजार है इसके अंदर देखिए, जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो हम कहते हैं परफेक्ट मोबिलिटी, यानी कि जो उत्पादन के साधन हैं वो एक से दूसरे में बड़े आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है, और साधनों में पूर्ण गतिशीलता मिलती है। सभी एक प्रकार से एक समान कार्यकुशल होते हैं, तो वो आराम से एक वस्तु के उत्पादन से दूसरे वस्तु के उत्पादन में आ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो पूर्ण जो गतिशीलता है वो नहीं है। गतिशीलता है तो सही, लेकिन अपूर्ण गतिशीलता है। जो उत्पादन के साधन हैं वो एक वस्तु के उत्पादन में जितने कार्यकुशल हैं वो दूसरी वस्तु के उत्पादन में उतने कार्यकुशल नहीं होते हैं, तो वो इजीली जो क्षेत्र है अपना उत्पादन का क्षेत्र उसको बदल नहीं पाते हैं। तो जो मोबिलिटी है वो यहाँ पर क्या है, इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट अपूर्ण गतिशीलता यहाँ पर देखने को मिलती है। इम्परफेक्ट नॉलेज, यहाँ पर जो ज्ञान है वो अपूर्ण ज्ञान है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में हम क्या देखते हैं कि पूर्ण ज्ञान है, यानी कि जो चाहे वो बायर है या वो सेलर है, ठीक है, उनको पता है कि ये जो वस्तु है इस क्वालिटी की है, सबके पास इसी क्वालिटी की है, ठीक है, समरूप वस्तु है और इतनी कीमत पर बिक रही है। तो किसी प्रकार से कीमत के अंदर अगर उसे कोई भी डिफरेंस नज़र आता है तो वो वस्तु को नहीं खरीदता है, तो पूर्ण ज्ञान उसको रहता है। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, यानी कि जो वास्तव में बाजार में देखने को मिलता है, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, अपूर्ण ज्ञान देखने को मिलता है। आप, मैं, हम सभी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं विज्ञापनों से प्रभावित होकर के अपनी जो डिमांड है, अपने जो डिमांड पैटर्न है उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे दिखा दिया गया है कि फेयर एंड लवली गोरा बना देती है, ठीक, और उसको देख करके हम क्या करते हैं, फेयर एंड लवली खरीदने निकल पड़ते हैं कि भाई ये तो गोरा बना देगी है। या और भी पता नहीं कितनी तरह की इस तरह की एड्स आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें क्या करती हैं, हमारे माइंड पर उसका असर ज़रूर डालती हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें इम्परफेक्ट नॉलेज है, अपूर्ण ज्ञान है, ठीक है। तो ये एक इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है। और ये जो अपूर्ण ज्ञान है ये क्या है कि विज्ञापनों के ज़रिए हमें कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, भ्रमित किया जाता है, और विज्ञापन हमारी जो डिमांड पैटर्न है उसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हम विज्ञापन देख करके खरीदते हैं, चाहे हमें उन वस्तुओं की उतनी आवश्यकता है या नहीं है। तो ये जो इस वास्तव में जो बाजार देखने को मिलता है ये क्या है, बाजार वाद की एक स्थिति होती है, ठीक है। देखिए, बाजार में और बाजारवाद में क्या फ़र्क है। बाजार में क्या है कि बाजार में आपकी ज़रूरत के हिसाब से वस्तुएं निर्मित होती हैं, कि जो ज़रूरत है उसके हिसाब से क्या होगा, वस्तुएं बनाई जाएंगी, कि किन वस्तुओं की आवश्यकता है उन वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा, उनको बेचा जाएगा। बाजारवाद जो कहाँ से आ रहा है, जो विज्ञापन तैयार कर रहा है, बाजारवाद वो क्या है कि यहाँ पर वस्तुएं पहले बनाई जाती हैं, पहले वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और फिर उन वस्तुओं की विज्ञापन के जरिए क्या कर दी जाती है, जरूरत पैदा कर दी जाती है, ठीक है। विज्ञापन के जरिए जो है उन वस्तुओं की ज़रूरत पैदा कर दी जाती है। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं आप अपने प्रतिदिन के प्रयोग में देखेंगे। अगर हम कुछ वर्ष पहले की बात करें तो हम ये पाएंगे कि एक ही तरह का साबुन पूरे घर में सभी लोग इस्तेमाल करते थे। अब आप देखिए कि क्या होता है कि फेस को वॉश करने के लिए, मुंह धोने के लिए अलग तरह की प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है।
हाथ धोने के लिए अलग तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, नहाने के लिए भी जो है बॉडी वॉश अलग आते हैं, सोप्स अलग आती हैं, शैम्पू अलग आते हैं। शैम्पू में भी कोई किस तरह का शैम्पू है, कोई किस तरह का शैम्पू है। ये सब चीज़ें क्या है कि वस्तु बनाने के बाद विज्ञापन के ज़रिए उसकी ज़रूरत पैदा कर दी जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने एक ऐड देखी होगी कि कहते हैं कि अगर आपके वॉशरूम के अंदर ओडोनिल नहीं है तो मतलब आपका कोई स्टेटस नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके वॉशरूम में इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं तो मतलब वो ज़रूरत पैदा कर देगी कि वो तो होना ही चाहिए, वॉशरूम के अंदर जो है वो कोई ना कोई फ्रेगनेंस तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है कि पहले वस्तु बनती है और फिर उसकी ज़रूरत पैदा कर दी जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी कहाँ से आती हैं? विज्ञापन के ज़रिए की जाती हैं। तो विज्ञापन जो है वो हमारी डिमांड पैटर्न को बहुत हद तक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो खैर इस वीडियो के लिए इतना ही। ये है आज की वीडियो का टोटल कंक्लूज़न कि वास्तव में जो बाज़ार देखने को मिलता है वो क्या होता है? एकाधिकारी प्रतियोगिता बाज़ार। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो फिर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखें और इस चैनल को देखते रहें। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।